अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार तवा नान की रेसिपी, जो कि आप अपने घर पर ही रेडी कर सकते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसा नाम आपके घर के तवे पे जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। तकरीबन 2.5 कप के करीब हमने इसमें मैदा लिया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर इसमें डाला है। बेकिंग पाउडर बेसिकली इसको फूलने में मदद देगा। उसके अलावा 1/2 टीस्पून के करीब शुगर ऐड की है। आप चाहें तो शुगर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लुब्रिकेशन के लिए ऐड किया है और तकरीबन हम 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें दही ऐड करेंगे। कोशिश करें कि आपका जो दही हो वो बहुत फुल फैट इसके अंदर दही आप ऐड करें और जो है वो नॉन वाटरी दही हो, उससे बहुत अच्छा टेक्सचर जो है वो डेवलप होता है। इसके साथ ही मैं इसको क्रम्बल करूँगी और बहुत ही स्लोली और जेंटली मैं इसके अंदर वाटर ऐड करके अच्छा सा इसका एक आटा जो है वो गूंद लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है नान का वो बिल्कुल रेडी है। एंड में मैं इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर सरफेस पे इसके लगाऊंगी और उसके बाद जो है मैं उसको फर्दर जो है वो थोड़ी देर के लिए डो को जो है वो पंच करूँगी। उससे आप देख सकते हैं कि हमारा डो जो है वो एब्सोल्युटली रेडी है। इसके बाद आप इसको रैप करके या फिर कवर करके किसी भी चीज़ से वार्म प्लेस पे तकरीबन 6 आवर्स के लिए रख दें। इससे बहुत अच्छा जो है आपका डो जो है वो रेडी हो जाएगा और नान जो है बहुत अच्छे फूले हुए बनेंगे। अगर हम ये स्टेप नहीं करेंगे तो हमारे नान जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे, वो फूले हुए नहीं होंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे और बिल्कुल भी उनका जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा टाइम दें और अपने नान को जो डो है उसको अच्छे से फर्मेंट होने दें। उसके बाद 6 आवर्स के बाद आप इसको दोबारा से पंच कीजिए और अगेन जो है वो आप उसके जो है कटिंग कर लें। उसको आपने जितने नान उसके अंदर से निकालने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है अपने डो को और तकरीबन हम यहाँ पर 6 नान जो है वो रेडी करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल एक बॉल ले लेनी है। जो हमने डो रेडी किया है उसको हमने अच्छे से डस्ट करना है मैदे में और उसके बाद जो है वो जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं इसी तरीके से हमने सिंपल एक रोटी बेल लेनी है। यहाँ पर आपके पास 2 टिप्स हैं। अगर आपने क्रिस्पी नान बनाना है तो आप रोटी को थोड़ा सा पतला रखें, लेकिन अगर आपने सॉफ्ट और फ्लफ़ी नान बनाने हैं तो आप उसको थोड़ा सा मोटा रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि मैदा जो है वो उसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको दरमियाने में रखा है, ना बहुत ज़्यादा मोटा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो उसके बाद जो है आप सिंपल उसको हाथ पे ले लें रोटी को और उसके ऊपर अच्छे से उसकी एक साइड के ऊपर आप वाटर लगा दें। यहाँ पर मैंने तकरीबन बहुत अच्छे से इसको जो है वो पानी के साथ जो है वो कोट कर दिया है और उसके बाद प्री हीटेड तवे के ऊपर, यानी तवा आप तक पहले से गरम कर लें और उसके बाद जो है वो अपना नान उसके ऊपर रख दें आराम से, ताकि जो नान है वो उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो इजी हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा प्री हीटेड तवा था तो उसमें मैंने ये नान प्लेस किया है। उसके बाद फ़ौरन ही फ्यू सेकंड्स के अंदर ही इसके अंदर जो है वो बबल्स फॉर्म्ड होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा नान जो है वो बहुत अच्छे से सिक रहा है। और जैसे ही आप इसको मॉनिटर करते रहें, आपका फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो नीचे की जो सरफेस होगी इसकी वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी और आपका नान अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडियम हीट के ऊपर अच्छे से नान फूल गया। उसके बाद मैंने उसी तवे को पलट कर और दूसरी साइड जो है वो उसकी सेकना शुरू कर दिए। उसको आपने एक तवे को घुमा कर इसको सेकना है, अदरवाइज़ आपका नान जो है वो एक तरफ से जो है वो ब्राउन हो जाएगा और बाकी उसकी साइड जो है वो ब्राउन नहीं होंगी। आप उसको चेक करते रहिएगा कि किस तरीके से आपका नान जो है वो अच्छे से सिक रहा है। यहाँ पर मैं इसको घुमाकर तकरीबन अराउंड 1 मिनट मुझे लगा है इस पूरे नान को जो है वो सेकने में। यहाँ पर हमारा नान जो है वो अच्छे से सिक चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा नान रेडी हुआ है। और अब हम उसको चिमटे की मदद से, क्योंकि नीचे वाली सरफेस जो थी वो वाटर की वजह से स्टिक हुई हुई थी, तो हम उसको चिमटे की मदद से उसको जो डिटैच कर लेंगे, यानी हटा लेंगे वहाँ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड भी जो है वो कितनी अच्छी ब्राउन हुई है और बहुत अच्छा सिका हुआ ये नान जो है वो रेडी हो गया है। इसको आपका चिकन कढ़ाई के साथ, चिकन कौरमे के साथ या किसी और चिकन करी या किसी भी किस्म की करी के साथ या आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सिंपल है, इजी है। आप घर पर ही अपने नान जो है वो रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन अपने नान जो है वो रेडी कर लिए हैं। आप उसको देख सकते हैं कि उसका कैसा रिज़ल्ट आया है।
यहाँ पर मैं साथ साथ जो है वो अपने नान का आपको तोड़ के इसको दिखा दूँ कि ये किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और कितना इजी है, और अंदर से इसका टेक्सचर जो है वो कितना अच्छा बना है। तो बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, आप घर पे भी इसे अपने तवा नान जो है वो रेडी कर सकते हैं। और सिंपल इसका जो फर्मेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है, अदरवाइज़ रोटी से जल्दी जो है ये नान जो है वो रेडी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।